सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस पाठ को पढ़ेंगे उसका शीर्षक है वाक। इसकी कवयित्री हैं लललद्यत। वाक का अर्थ है वाणी या कथन। वाणी या कथन। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा कवयित्री के बारे में जान लेते हैं, अर्थात लललद्यत के बारे में जान लेते हैं। लललद्यत कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री लललद्यत का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। अर्थात उनका जन्म कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती। जैसा कि मैं अपनी पिछली कक्षाओं में भी जब मैं प्राचीन कवियों को पढ़ाता हूँ, मध्यकाल के कवियों को पढ़ाता हूँ, तो इस बात का जिक्र मैं अवश्य करता हूँ कि जो हमारे मध्यकाल के कवि हैं उनके जीवन की प्रमाणिक जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती, जिसके चलते हमें उनके बारे में सही जो सटीक ज्ञान है वह प्राप्त नहीं होता, वह जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाती। तो इनके बारे में भी हमें प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती। लललद्यत को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लल्लारिफा आदि नामों से जाना जाता है। इनका देहांत अर्थात लललद्यत का देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। लललद्यत की काव्य शैली को क्या कहा जाता है? वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह लललद्यत की वाक प्रसिद्ध है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं के ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों, जो दिखावा होता है धर्म में, उन आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया कि प्रेम ही सबसे बड़ा है। अर्थात प्रेम के माध्यम से ईश्वर को सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। हम लोग देखते हैं कि मध्यकाल के बहुत सारे कवियों ने प्रेम की महत्ता का प्रतिपादन किया है। जैसे मीरा, कबीर, सूर, तुलसी, सभी तो प्रेम की ही बात करते हैं। किससे? ईश्वर से प्रेम की बात। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित लललद्यत की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि लललद्यत की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। भाषा मनुष्य को जोड़ती है, तो उनकी भाषा ऐसी नहीं कि लोग उससे दूर हो। उनकी भाषा आम लोगों की भाषा है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। तो हम लोगों ने लललद्यत की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। आइए आज हम लोग एक वाक को पढ़ेंगे और जो अगली कक्षा हमारी होगी उसमें हम लोग बाकी जो उनके 3 वाक हैं उसको पढ़ेंगे। तो आज मैं पहला वाक पढ़ा रहा हूँ और आपको उसका भावार्थ समझा रहा हूँ। तो मैं पहले सस्वर इसका वाचन कर देता हूँ। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ कुछ
कठिन शब्द है जिसके मैं अर्थ बता दे रहा हूँ। नाव का अर्थ आप लोग जानते ही हैं, नौका। भवसागर का अर्थ है यह संसार। कच्चे सकोरे का अर्थ है मिट्टी के बने पात्र जो अभी कच्चे हैं। हुक का अर्थ है पीड़ा, कष्ट, वेदना। आइए अब हम लोग जानते हैं इस वाक्य के माध्यम से कवयित्री क्या कहना चाहती है। वह कह रही है रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। किस नाव की बात कर रही हैं? वह इस शरीर की बात कर रही है। और कच्ची रस्सी कौन सी? रस्सी कौन सी है जो कच्ची है? वह सांसों की डोरी की बात कर रही है। अर्थात कह रही हैं कि मैं अपने सांसों की जो डोरी है उससे मैं इस शरीर को खींच रही हूँ, अर्थात इसको ढो रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर। पता नहीं कब ईश्वर मेरी पुकार को सुनकर इस भवसागर से मुझे मुक्ति प्रदान करेंगे। करे देव भवसागर पर, अर्थात इस संसार से मुक्ति प्रदान करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जैसे कच्ची मिट्टी के बने पात्र से पानी बूंद बूंद करके टपकता रहता है, उसी तरीके से समय भी बीतता जा रहा है। और क्या कह रही है कि व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। मैं जितना उसे प्राप्त करने के प्रयास कर रही हूँ वो सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। अतः मैं व्याकुल हूँ, पीड़ा में हूँ, कष्ट में हूँ। जी में रहती रह हो। उनके हृदय में क्या उठ रहा है? पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है, वेदना हो रहा है कि मुझे इस संसार से मुक्ति कब मिलेगी। घर जाने की चाह घेरे। किस घर की बात कर रही है वो उस परम लक्ष्य की बात कर रही है। हमारा असली घर इस जीवात्मा का, जो इस शरीर में जो आत्मा रहती है, उसका असली घर कहाँ है? उस परमात्मा के पास। तो वह उस घर की बात कर रही हैं कि पता नहीं कब उस घर जाने को, यानी अपने असली घर हमें जाने को मिलेगा। घर जाने की चाह घेरे मेरे हृदय में, अभिलाषा है, इच्छा है। कहाँ? अपने परम धाम को जाने की, अर्थात जहाँ मैं उनके साथ, किसके साथ? ईश्वर के साथ रह सकूं। हर जीवात्मा का यही लक्ष्य है, क्या? परमात्मा को प्राप्त करना। तो आज हमने प्रथम वाक्य को पढ़ा। अगली कक्षा में हम लोग बाकी के जो 3 वाक्य हैं उसको पढ़ेंगे। माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा इसमें जो विशेष बातें हैं वह भी बता दूं। इसकी भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है, अर्थात जो कवियत्री व्यक्त करना चाहती हैं, जो हमें बताना चाहती हैं, वह हमें सहजता से इसका ज्ञान प्राप्त होता है। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि यह इस पद में गेयता के गुण हैं, अर्थात यह गाने योग्य। इस पाठ में इतना ही। आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। किसी भी तरीके की समस्या होने पर आप लोग मुझसे कहिएगा, मैं आप लोगों को अवश्य उत्तर दूंगा। ई पोर्टल के माध्यम से आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगली कक्षा में मिलेंगे और बाकी के 3 वाक्यों को पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में।